कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। संविधान ने भी हमें अधिकार दिया है कि हर नागरिक इज्जत की जिंदगी जी सकता है, लाइफ विद डिग्निटी एंड डेथ विद डिग्निटी। इसके लिए आपने पैसे भरे हैं। अब पैसे भरने के बाद अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एक आदमी की पूरी सर्विस में वो कम से कम 20 लाख रुपए सरकार के पास उसका जमा है वैल्यूएशन के हिसाब से। और ये 20 लाख के एवज में वो 20 लाख कभी वापस नहीं मिलेगा। वो जो हमारा असल था डूब गया, बराबर है कि झूठ है? और जो मिलेगा ब्याज के रूप में 20 लाख का कम से कम 15,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो लाखों EPS 95 पेंशनर्स के दिल में वर्षों से उठ रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन पैसों को हमने पूरी नौकरी के दौरान जमा किया, अगर वही पैसा किसी संपत्ति या बेहतर निवेश में लगाया जाता तो क्या आज हमें अपने ही पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ता? क्या कारण है कि वर्षों तक योगदान देने वाले लाखों वरिष्ठ नागरिक आज भी सम्मानजनक पेंशन की मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं? EPS 95 पेंशनर्स का दर्द। देश के लाखों EPS 95 पेंशनर्स ने अपने ही जीवन के सुनहरे वर्ष देश की उद्योगों और संस्थानों को दिए। हर महीने वेतन से कटौती हुई, नियोक्ता ने योगदान दिया, फंड बढ़ता रहा, लेकिन आज कई पेंशनर्स को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा के खर्च तक पूरे नहीं हो पाते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस धनराशि का निर्माण पेंशनर्स और कर्मचारियों के योगदान से हुआ, उसका वास्तविक लाभ आखिर किसे मिला? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तुलना। कल्पना कीजिए, आज से 30-35 साल पहले कई जगह जमीन का भाव केवल 100 से 200 रुपये प्रति गज हुआ करता था। आज वही जमीन हजारों रुपये प्रति गज बिक रही है। कई शहरों और विकसित क्षेत्रों में तो कीमतें 50,000, 1 लाख रुपये प्रति गज या उससे भी अधिक पहुंच चुकी हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उस समय 1 लाख रुपए की जमीन खरीदी होती तो आज उसकी कीमत कई लाख या करोड़ रुपए तक हो सकती थी। यही कारण है कि कई पेंशनर्स सवाल पूछते हैं, अगर हमारे फंड का मूल्य भी इसी प्रकार बढ़ता तो क्या आज हमें सम्मानजनक पेंशन नहीं मिल सकती थी? क्या हमें बार बार अपनी ही जमा पूंजी के लिए मांग करनी पड़ती? सरकार से सवाल। यह वीडियो किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आवाज है जो पूछ रहे हैं, क्या पेंशन इतनी होनी चाहिए कि बुजुर्ग सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें? क्या वर्षों तक जमा किए गए फंड पर कम से कम बैंक ब्याज के बराबर लाभ का आकलन नहीं होना चाहिए? क्या देश के निर्माण में योगदान देने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार नहीं है? सरकार से विनम्र निवेदन है कि EPS 95 पेंशनर्स की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। एक समय था
जब ये लोग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। आज वही लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेंशन कोई दाम नहीं है, यह वर्षों की मेहनत, योगदान और अधिकार का विषय है। अगर आप भी मानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह आवाज़ उन तक पहुंचे जो निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।